आप कौन से पद के लिए और कौन से पंचायत से यहाँ नॉमिनेशन किए हैं? करमौली टैक्स अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेशन किया। करमौली पंचायत से? करमौली पंचायत टैक्स, हाँ। ये पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी, इससे पहले 15 साल 10 साल निर्विरोध हुए अशोकानंद ठाकुर, और 5 साल सबसे फर्स्ट में इलेक्शन हुआ था, लेकिन उससे ना ही के बराबर बहुत कम जो है जनसंख्या थी। और मेन है ये जुड़ने नहीं देते हैं कहीं नाम जो है ये चाहते हैं कि बस अपना वर्चस्व बना रहे, इसी क्रम में ये अपना काम कर रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने के पीछे? कृषि से जो लाभ मिल सकेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें हम जो है सो हर एक कृषि को जो सो प्रदान करेंगे। हम जब इस पद पर आएंगे तो फिर हर एक गाँव में जो है करमौली से चुनाव नहीं होगा, पंचायत से चुनाव होगा, पंचायत लेवल का चुनाव होगा। मात्र करमौली का इसमें वोटर ज़्यादा है, तो ये नहीं, मतलब पूरे पंचायत में जो है नाम जोड़ा जाएगा, पूरे पंचायत लेवल पर चुनाव होगा। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करमौली पंचायत से। इस वक्त हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करने के बाद समर्थकों के साथ यहाँ पर भास्कर झा, प्राथमिकी कृषि साख समिति चुनाव 2024। बताते चले, कलवाही प्रखंड कार्यालय में चौथा चरण पैक्स चुनाव के नामांकन पर्चा का आज दूसरा दिन। वीडियो स्वर्ण वर्षा ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष पद के लिए पूरे प्रखंड से पहले दिन 2 लोगों ने नामांकन पर्चा भरा, जबकि आज दूसरे दिन कुल 18 लोगों ने नामांकन कराया, जिसमें 15 पुरुष एवं 5 महिला शामिल हैं। वहीं करमौली पंचायत की यदि बात करें तो कुल 3 नामांकन पर्चा भरा गया। करमौली पंचायत से इस वक्त हमारे साथ भास्कर झा। विशेष बात करेंगे, जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? वहीं पर कृषि को समय पर खाद मुहैया कराना, खाद बीज, और राशन कार्ड में इनके पास सबसे पहले 1822 राशन कार्ड था, जो कि अभी पंचायत में दोस्तपुर गांव भी पड़ता है, भल्ली भी पड़ता है। सब राशन जो है सो बेलवार या कहीं और जगह से सब राशन लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। सबको दिक्कत आ रही है मानिए राशन लेने में, कोई गाड़ी बुक करके टेम्पू अति करके सब जो है, क्योंकि इनके पास राशन जो है 3 महीना ऐसे ही काट लिया जाता है 12 महीना में, और 9 महीना जो है उसमें से भी 1 केजी राशन जो है हर एक महीना जो है जो काटा जाता है। 1554 वोटर है करमौली पंचायत, सिर्फ करमौली में 250 वोटर है, 254 के लगभग, और 500 में भल्ली और दोस्तपुर दोनों। लोगों से मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया लग रहा है, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? सब ठीक है, सब बोला नहीं परिवर्तन होना चाहिए। मेरे साथ मतलब कभी मिले भी नहीं, बहुत आदमी जानते तक भी नहीं है इनको, जो कौन है मेरा पैक्स अध्यक्ष वो भी नहीं जानते हैं। बहुत आदमी बता रहा था, मान लीजिए हम भी कहीं कहीं गए हैं, सबसे आशीर्वाद लिए हैं, क्या ये मतलब नॉमिनेशन करवाएं या ना करवाएं या यही अच्छा है, तो मान लीजिए सब बता है कि नहीं आप किसी भी स्टैंड रहिए। दूसरा, इससे पहले भी क्या आदमी जो है सो नॉमिनेशन करवाने के लिए तैयार था, इनके द्वारा या पैसा का लोग या दबाव मतलब दे करके बैठा दिया जाता था उनको। कुल पंचायत में नॉमिनेशन कितने हुए हैं अभी? 3 नॉमिनेशन, एक पता चला है जो मन्ने पासवान भी दोस्तपुर का नॉमिनेशन करवाया है, और इधर आज हम और अशोकानंद ठाकुर है। तो ये थे हमारे साथ करमौली पंचायत से भास्कर झा, जो नॉमिनेशन करने के बाद अपने समर्थकों के साथ। और सबसे खास बात बताते चले कि ये जो पैक्स का चुनाव है, खासकर बिहार अगर हम देखेंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और सबसे खास यहाँ पर किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर स्थिति हो जाती है तब जब पैक्स अध्यक्ष अपना जो उनका रोल है, जो उनकी किरदार है, भूमिका है, वो बखूबी नहीं निभाते हैं। ऐसे में यहाँ भास्कर झा का कहना है कि जिस तरीके से पैक्स का जो मेंबर होना चाहिए हर घर होना चाहिए, और हमारा टारगेट है, हमारा मिशन है कि जीतने के बाद पहली प्राथमिकता होगी कि हर घर से हम एक सदस्य बनाएंगे, ताकि पैक्स का अध्यक्ष का जो दायित्व है कि किसानों के हित में काम करना, उस चीज को हम बखूबी से निभाएंगे। समर्थक हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। ऐसे देखा जाए तो करमौली पंचायत में बता रहे हैं कि और भी नॉमिनेशन हुए हैं, यहाँ भास्कर झा हैं, क्या लग रहा है और पैक्स अध्यक्ष के कंपैरिजन में ये किस प्रकार से सुपीरियर है? ये अभी नौजवान है और नौजवान का तरजीह देंगे कि ये लोग विकास करेंगे, अपना समाज का कल्याण करेंगे। जितने भी घर के सदस्य हों, मेंबर हर घर से अपना मेंबर बनाए, जितना भी हो सके फायदा किसान को मिले, वही मेरा आकांक्षा रहेगा इनके सामने में। किस प्रकार का इनका जो है भूमिका रहा समाज में? अभी जितने भी सामाजिक हमारे गांव में जितने भी लड़का है, उसमें सबसे नौजवान लड़का में सक्रिय कार्य करता रहते हैं, हर सब कार्य में सक्षम है। इससे पहले भी यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष करमौली पंचायत में रहे हैं, किस प्रकार का रोल रहा है? उनका रोल जो रहा है, उनका रोल में जब कमी रहा है तभी ना ये भूमिका अलग से कार्य किए हैं, उसको निभाएंगे। ये वही लोग का यही आकांक्षा है कि ये काम करेंगे, अच्छी काम करेंगे,
इसीलिए हम लोग- आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। विशेष 1 दिसंबर को चुनाव होने वाला है और उसी दिन यहाँ रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जहाँ शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके लिखिए कि करमौली पंचायत के लिए बेहतर पैक्स अध्यक्ष कौन। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा के साथ।